क्या आपको जितना वचन का ज्ञान है उतना काफी है? क्या आप जितना प्रार्थना करते हैं उतना काफी है? क्या आप जितना उपवास करते हैं उतना काफी है? परमेश्वर के अजीजों, प्रभु में बढ़ने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं किया है, अगर आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिस विषय को परमेश्वर के अजीजों सुनने से पहले आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा ताकि आप इब्रानी 4 उसके 12 के अनुसार परमेश्वर के वचन को सुन सकें। इन दिनों में प्रॉब्लम क्या है पता है? लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर नाराज हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। प्रचार सुनने के बाद उन्हें गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब का प्रचार नहीं होता है। या फिर ऑप्शंस बहुत है, बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आज उन्हें ये प्रचार अच्छा नहीं लग रहा है तो वो किसी और प्रचार को जाकर सुनेंगे, क्योंकि उनके कानों को अच्छा लगने वाला वचन वो ढूंढते हैं। लेकिन इब्रानी 4 उसके बारे में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार है। परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार है। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर के अजीजों, कहीं ना कहीं वो वचन आपके जीवन में काम करेगा। और जब वचन आपके जीवन में काम करेगा तो आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो आपने पहले महसूस नहीं किया है। हाँ, कई बार ऐसा होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, सुनने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब परमेश्वर आपके पाप के बारे में बात करते हैं, आपके जीवन के कमी के बारे में बात करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है। मान लीजिए एक व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है आप बहुत अच्छे हैं, आप दिखते बहुत अच्छे हैं, आप बोलते बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? राइट। लेकिन उसी जगह में मान लीजिए एक व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है आप बहुत भद्दे लगते हैं, आपका पहनने का तरीका अच्छा नहीं है, आपका बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, आपको अपने जीवन में ये सुधार करना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि आप सही तरीके से लाइफ को जी नहीं रहे हैं, आपका ये तरीका सही नहीं है, वो तरीका सही नहीं है। आपको अच्छा लगेगा? जब एक व्यक्ति आकर आपके कमियों को आपके सामने रखता है, उसी जगह में अगर एक व्यक्ति आकर आपकी बढ़ाई करता है, क्या आपको अच्छा लगता है? समझने की कोशिश कीजिएगा। परमेश्वर का वचन हमारे कमियों को हमारे सामने लाता है ताकि वचन के अनुसार हम अपना सुधार कर सके। अगर हम परफेक्ट होते तो वचन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम सही तरीके से परमेश्वर के मार्गों पर, प्रभु के अनुसार अगर हम चल पाते, परमेश्वर के अजीज, वचन की क्या जरूरत थी फिर? आप हर दिन वचन क्यों सुनते हैं? क्यों आपको हर दिन वचन सुनना चाहिए? क्यों आपको वचन पढ़ना चाहिए? क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है, आप परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं हम कमी में हैं। और जब परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, परमेश्वर के अजीजों, प्रभु उस कमी को हमारे सामने लाता है, उस कमी को हमें दिखाता है और प्रभु कहता है तू सुधार कर, अपने जीवन के कमियों में तू सुधार कर। क्या हम सुधार करते हैं? क्या हम सुधार करने के लिए तैयार हैं? मैं आज पूछ रहा हूं आपसे। कई बार वचन चुभता है ना, चुभता है आपको। उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या है परमेश्वर के लिए, प्रभु के दासों के लिए, उन तमाम प्रचारकों के लिए जो सच्चाई बोल रहे हैं? हमेशा आपके लिए ब्लेसिंग ही परमेश्वर देता रहे? हमेशा आपको क्या परमेश्वर चंगाई देता रहे? हमेशा क्या परमेश्वर आपको प्रॉस्पर करता रहे? क्या आपके जीवन के बाकी संदर्भ के बारे में क्या प्रभु बात ना करे? क्या गुप्त पापों के बारे में प्रभु चर्चा ना करे? परमेश्वर के अजीजों, क्या आपके जीवन में जिस प्रेम को प्रभु चाह रहा था, जो प्रेम प्रभु को नहीं दिख रहा है, क्या उस प्रेम के बारे में प्रभु बात ना करे? आपके जीवन के कमियों के बारे में अगर प्रभु बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्योंकि आप लोगों से तो अपने जीवन के कमी के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं। तो आप अपने आप को सुधार कैसे करेंगे? अपने कामों में आप सुधार कैसे करेंगे? इब्रानी 4 उसके 12 के अनुसार परमेश्वर के अजीज, जब पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोगों के हृदय छिद गए। वो खुश नहीं थे, वो आनंदित नहीं थे उस दिन परमेश्वर के वचन को सुनकर, लेकिन वचन कहता उनके हृदय छिद गए।
क्योंकि परमेश्वर ने उनके पापों को उनके सामने प्रकट किया और उन्होंने पश्चाताप किया, मन फिराया। जब तक आपकी बुराई आपके सामने ना लाया जाए, आप किन बातों से मन फिराएंगे? जब तक आपकी कमजोरियों को आपके सामने ना लाया जाए, किन बातों से आप मन फिराएंगे? जब यीशु मसीह परमेश्वर के अजीज और जक्कई के घर में गए, जक्कई को अपने बुराई के बारे में पता चल गया और तुरंत जक्कई पश्चाताप करना शुरू कर देता है। किसी ने भी जक्कई को नहीं बोला कि जक्कई तूने किसी को लूटा है या किसी से ज्यादा लिया है। वो अपने आप कहता है, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति मैं कंगालों को देता हूं। क्योंकि जो आनंद परमेश्वर के अजीज हो उसने उस वक्त पाया था, वैसे आनंद का उसने कभी अनुभव नहीं किया था इससे पहले। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस घर में पहुंचते हैं, उन पैसों को वो ठुकराता है जिन पैसों के लिए वो पूरी जिंदगी काम करता रहा। उसकी बुराई उसके सामने आ गई और तुरंत उसने पश्चाताप किया। यीशु ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार का मतलब क्या है? क्या आप समझ पाए हैं उद्धार का मतलब क्या है? क्या आप समझ पाए हैं मोक्ष का मतलब क्या है? क्या आप समझ पाए हैं छुटकारे का मतलब क्या है? क्या आप समझ पाए हैं मन फिराव का मतलब क्या है? परमेश्वर के अजीज हो, बस इतना कहना काफी नहीं कि प्रभु मुझे आशीष देता है। बस इतना कहना काफी नहीं कि परमेश्वर मुझे चंगा करता है। बस इतना कहना काफी नहीं कि प्रभु मुझे प्रॉस्पर करता है। परमेश्वर के अजीज हो, उन तमाम बातों से बढ़कर प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन को लाना चाहता है और उस परिवर्तन को लाने के लिए वो अपने वचन का इस्तेमाल करता है। जब प्रभु वचन का इस्तेमाल करता है परमेश्वर के अजीजों, तब आपको तकलीफ होती है, हृदय छिदते हैं परमेश्वर के अजीजों, पश्चाताप के आंसू निकलते हैं, दर्द होता है, तकलीफ होता है। और जब आप समझ जाते हैं कि प्रभु आपसे बात कर रहा है, आप मन फिराते हैं। पतरस ने जब प्रचार किया, पतरस ने लोगों को हंसाया नहीं, पतरस ने वहां पर कोई एंटरटेनमेंट नहीं किया। उसे पवित्र आत्मा ने जो बोला बोलने के लिए वो बोलता गया। एक ऐसा व्यक्ति जो डरता था, लेकिन उस दिन निडर होकर परमेश्वर के अजीजों वो बोलने लगा। हालेलुया। निडर होकर वो बोलने लगा और लोग समझ गए यीशु कौन है। अगर आप जानना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कौन है, हालेलुया, तैयार हो जाइए प्रभु के वचन के लिए। हर बार वचन कुछ इस तरीके से आपके पास नहीं आएगा कि सुनकर मजा आ जाए। कई बार हम बोलते हैं ना, आज के प्रचार में तब मजा आ गया। परिवर्तन हुआ आपके जीवन में? मजा तो आया, आपको सुनने में बड़ा मजा आया। बीच बीच में थोड़ा कॉमेडी कर दिया, बीच बीच में थोड़ा हंसा दिया प्रचारक ने, बीच बीच में थोड़ा सा एक्साइट कर दिया, आपको आंख जला दी आपके अंदर। क्या परिवर्तन आया? सुनते वक्त बड़ा मजा आया आपको। उसके बाद आपने कुछ देर तारीफ भी की, आज तो मजा आ गया, आज के प्रचार में तो मजा आ गया। लेकिन परिवर्तन हुआ क्या? लेकिन जब आपको तकलीफ हुई, जब आपके पापों को प्रभु आपके सामने लाता है, क्या परिवर्तन होता है उस वक्त? 3000 लोगों ने एक ही दिन में बपतिस्मा लिया और कलीसिया की शुरुआत हुई। आज आपको बपतिस्मा लेने के लिए साल क्यों लगते हैं? आज आपको बैप्टिज्म लेने में कई साल क्यों लगते हैं? क्योंकि परिवर्तन नहीं है जीवन में। उस दिन परमेश्वर के अजीजों 3000 लोगों में परिवर्तन हुआ, इसलिए उन्होंने बपतिस्मा लिया। हमारे जीवन में परिवर्तन ही नहीं होता है। एक बहन को कुछ समय पहले मैंने बैप्टिज्म दिया। और पता है उस बहन ने कितने साल में जाकर बैप्टिज्म लिया? जब शायद वो 30+ थी। हालेलुया। 30+ में होकर इस बहन ने बैप्टिज्म लिया, वो भी कई बार समझाने के बाद। परमेश्वर के अजीजों, आप विश्वास करते हैं और 10 साल आपको लग जाते हैं परिवर्तन के बारे में समझने के लिए। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, शायद बहुत से लोग आप में से आप तैयार हो रहे होंगे बैप्टिज्म के लिए। मुझे नहीं पता क्या तैयारी करते हैं लोग। रुक जाइए थोड़ा सा, मुझे बदलने दीजिए। रुक जाइए थोड़ा सा, परिवर्तन नहीं आ रहा है। रुक जाइए थोड़ा सा, पश्चाताप नहीं हो पा रहा है। रुक जाइए थोड़ा सा, पाप नहीं छोड़ पा रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो प्रभु यीशु मसीह आ जाए
और आप यही बोलते रहे, रुक जाओ, मुझे और टाइम चाहिए, मुझे और टाइम चाहिए। खोजा जैसे लोगों की अब हमें जरूरत है। हालेलुया। खोजा ने वचन सुना फिलिप उसके जरिए और कहा पानी है, मुझे बैप्टिज्म दे। आज बहुत से लोग 4 साल बीत चुके हैं, फिर भी वो पासवान से कहते हैं पास्टर जी 1 और साल दे दीजिए, 1 और साल बाद मैं बैप्टिज्म ले लूंगी, 1 और साल बाद मैं बैप्टिज्म ले लूंगा, अभी मैं तैयार नहीं हूं। मुझे नहीं पता किस चीज की तैयारी कर रहे हो, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आज प्रभु अगर आपसे बात कर रहा है, आज अगर इब्रानी 4 उसके 12 के अनुसार आपका हृदय छिद रहा है, यू आर रेडी टू टेक बैप्टिज्म। हालेलुया। आप तैयार है बैप्टिज्म लेने के लिए। क्या करना है आपको? क्योंकि आप अपने कानों को अच्छा लगने वाला प्रचार सुन रहे हैं, आपको कॉमेडी पसंद है, आपको लोगों के चेहरे पसंद है, आप उन चेहरों के हिसाब से आप परमेश्वर के वचन की तुलना करते हैं, इसलिए परिवर्तन नहीं है ना, क्योंकि वचन नहीं सुन रहे हैं। उस दिन अगर 3000 लोगों ने पतरस को निहारा होता तो क्या वो बदल पाते? क्या उनका हृदय छिद पाता? क्योंकि पतरस ने 3 बार इनकार किया था और वो डरपोक था, भाग जाता था, डरता था। लेकिन उस दिन नहीं, वो खड़ा हुआ और परमेश्वर की जीवित वचन के बारे में बोलने लगा। और बाइबल में लिखा है, एक दिन में 3000 लोगों ने विश्वास किया, उनके हृदय छिद गए। वो कहने लगे हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? परमेश्वर के अजीजों, एक व्यक्ति जब थक हार चुका होता है, उसके आगे कुछ उसे दिखता नहीं है, तब कहता है कि मैं क्या करूं। और जब प्रभु के वचन को लोगों ने सुना, जब सच्चाई को लोगों के सामने रखा गया, पतरस ने सीधा बोला, सीधी बात की। वहां पे कोई परमेश्वर के अजीजों तोड़ मरोड़ के बातों को नहीं रखा गया। सीधा सरल तरीके से पतरस ने उनके पापों को उनके सामने रखा, उनके कामों को उनके सामने रखा, और वो समझ गए। पवित्र आत्मा ने लोगों के हृदय में काम किया और उनके हृदय छिद गए। और उस दिन उन्होंने कहा हम बैप्टिज्म लेंगे। सोचिए 3000 लोगों को बैप्टिज्म देने के लिए कितना टाइम लगा होगा, कितना आनंद का समय होगा। हालेलुया। वचन में लिखा अगर एक व्यक्ति मन फिराता है पृथ्वी में, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। तो उस दिन 3000 लोगों ने मन फिराया था, 3000 लोगों ने परमेश्वर के अजीज हो पश्चाताप किया था। स्वर्ग में कैसा आनंद का माहौल होगा उस दिन। हालेलुया। प्रभु आपके लिए आनंद करना चाहता है, प्रभु स्वर्ग में आपके लिए आनंद मनाना चाहता है। क्या आप वचन को परिवर्तन के लिए सुनते हैं या एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं? क्या आप वचन को इसलिए सुनते हैं परमेश्वर के अजीजों की वचन बोया जा रहा है, या आप इसलिए सुनते हैं कि मुझे इस पास्टर से सुनना है, ये पास्टर अच्छा बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन बोल रहा है, मुझे फर्क पड़ता है क्या मेरे परमेश्वर के वचन को बोला जा रहा है। एक व्यक्ति अगर वचन को छोड़कर कुछ और बोल रहा है ना, मैं नहीं सुनता। मुझे सुनना पसंद है, मैं बाकी प्रभु के दासों के प्रचारों को मैं सुनता हूं, लेकिन जहां पे चीजें बदलने लगती है वहां पे मैं स्टॉप कर देता हूं। नहीं प्रभु, ये आपकी महिमा के लिए तो नहीं हो रहा है, प्रभु ये आपकी प्रशंसा की बात तो नहीं किया जा रहा है, आपकी प्रशंसा के, प्रभु ये आपके प्रशंसा के लिए तो नहीं हो रहा है। मैं स्टॉप कर देता हूं, नहीं सुनता। बहुत से लोग हैं जिनके नाम मैं काफी बार ले चुका हूं, मैं उनको सुनता हूं, मुझे अच्छा लगता है। वो सीधा सरल प्रभु के वचन को रखते हैं और कुछ नहीं बोलते। पतरस ने भी तो यही किया, और यही करेंगे तो हृदय छेदेंगे, नहीं तो सिर्फ कान छेदेंगे। हम लोगों के कान में वचन डालेंगे और उन्हें मजा आएगा और वो चले जाएंगे, परिवर्तन नहीं आएगा। 10 साल बाद भी बोलेंगे पास्टर जी रुक जाओ, मुझे 1 और साल दे दो, 11वें साल में मैं बैप्टिज्म ले लूंगा या ले लूंगी। बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किस दिन का इंतजार कर रहे हैं। मान लीजिए अगर यीशु मसीह आ जाए, यीशु मसीह आ जाए, क्या होगा? क्या होगा? क्या काफी है जितना प्रार्थना आज आप कर रहे हैं? क्या काफी है परमेश्वर के अजीज हो जितना वचन आज आप पढ़ रहे हैं? प्रभु में बढ़ने के लिए आप बस वो मत कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, वो कीजिए जो आपको अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में बढ़ने के लिए वो कीजिए जो आपको अच्छा नहीं लगता है। खुद को चैलेंज करना होगा, खुद को चुनौती देनी होगी। अगर आप खुद को चुनौती नहीं दे पा रहे हैं कि मुझे ज्यादा प्रार्थना करना है, कौन बढ़ाएगा आपको?
कौन बढ़ाएगा? एक व्यक्ति आएगा, थोड़ी देर के लिए आपके अंदर आग जला देगा, वो कहेगा आप ये करोगे वो करोगे, आपके लिए भविष्यवाणी की जाएगी, और वो व्यक्ति चला जाएगा, गायब हो जाएगा। उसके बाद शायद दोबारा आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर के अजीज हो, फिर आप क्या करेंगे? आपको तो ऊपर उठा दिया, लेकिन उतारा नहीं आपको। कौन उतारेगा आपको? आप तो ऊपर चढ़ गए, आपने तो कहा कि मेरे लिए भविष्यवाणी की गई, मैं तो ये करूंगा वो करूंगा, ये करूंगी वो करेंगी। उसके बाद नीचे कौन उतारेगा आपको? जब नीचे उतरेंगे, गिरेंगे, दर्द होगा, और उसी तकलीफ के साथ आपको जिंदगी भर आगे बढ़ना पड़ेगा। तकलीफ होगी, पेन होगा। ऊपर उठा दिया तो छोड़ दिया, उसके बाद नीचे गिर गए आप। आपकी लड़ाई है, आपका विश्वास है, आपका उद्धार है। कौन आएगा आपके साथ? कौन आएगा आपके लिए? कोई नहीं। परमेश्वर के अजीजों, कोई नहीं। परमेश्वर के अजीजों, कौन आएगा आपके लिए? कौन आपके साथ खड़ा होगा? आपकी लड़ाई है, आपको लड़ना पड़ेगा। आपका विश्वास है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज बहुत से लोग दर्शन की बात करते कि प्रभु मुझे दर्शन दे दीजिए, प्रभु मुझे दिखाइए। आज कुछ वचनों के जरिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिंदगी भर दर्शन ही मांगते रह जाएंगे अगर आपने काम नहीं किया, अगर आपने चुनौती नहीं दी खुद को। प्रभु नहीं चाहता कि आप 24 घंटे सिर्फ दर्शन की बात करें, प्रभु चाहता है कि आप कार्य करें। अगर दर्शन से सब कुछ हो जाता तो यहोशू को परमेश्वर ने क्यों कहा वचन में दिन रात ध्यान दिए रे, और जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी कर। आप 24 घंटे आप रेवलेशन को मांगते हैं, लेकिन प्रभु आपको रेवलेशन नहीं देना चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप खुद को चुनौती दे। आपकी बढ़ोतरी के लिए आपको खुद को चुनौती देनी पड़ेगी। आपके विश्वास के लिए आपको खुद को चुनौती देनी पड़ेगी। आपके प्रार्थना जीवन के लिए खुद को चुनौती देनी पड़ेगी। वचन के अध्ययन के लिए खुद को चुनौती देनी पड़ेगी। आज बहुत से लोगों को यह नहीं पता वचन में क्या लिखा है, कौन से वचन में क्या लिखा है। इसलिए परमेश्वर के अजीजों, भरमाने वाले लोग आ रहे हैं और कुछ भी बोलकर उन्हें भरमा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वचन में क्या लिखा है। कितने साल पुराने विश्वासी है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। क्या वाकई में आपने खुद को चैलेंज दिया है? क्या आप बढ़ पाए हैं? क्या आपने बढ़ोतरी की है? या आज भी आप एक जगह बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि प्रभु दर्शन दीजिए, प्रभु दर्शन दीजिए, प्रभु दर्शन दीजिए, मैं तो ये देखना चाहता हूं, मैं तो वो देखना चाहता हूं। और बहुत से लोग दर्शनों में ही जिंदगी जीते हैं, काम नहीं करते हो। परमेश्वर के अजीजों, चुनौती अगर आपने खुद को नहीं दी, सुन लीजिए इस बात को, आपकी बढ़ोतरी रुक जाएगी, नहीं बढ़ पाएंगे आप। कई साल बाद भी परमेश्वर के अजीजों, आप खुद को ऐसी जगह में आप पाएंगे, ऐसी जगह में आप पाएंगे जहां पे कोई बढ़ोतरी नहीं मिलेगी आपको, कोई बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। सुनिएगा, पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय उसके 1 आयत से मैं पढ़ता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। इसका कोई प्रयोजन नहीं, जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद को चैलेंज देते हैं, आप हर दिन प्रभु में बढ़ते रहेंगे आप, और आप दर्शन की बात नहीं करेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि प्रभु आप कब आ रहे हैं, मुझे पहले दिखा दीजिए। कुछ दिन पहले हमने क्या सुना कि सितंबर 25 तारीख को प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। किसने भविष्यवाणी किया? और लोग तैयार हैं यीशु के साथ जाने के लिए, जबकि बाइबल में बिल्कुल भी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि यीशु मसीह लोगों के कहने पर आएंगे। बहुत से लोग ऐसे लोगों के पीछे चलते हैं जो झूठी भविष्यवाणी करते हैं अपनी बढ़ाई के लिए। जिस दिन किताब खुलेगा ना, उस दिन न्याय होगा, आपके हर एक शब्द का न्याय होगा। अगर आप आज ऐसे लोगों के पीछे चल रहे हैं जो सिर्फ आपको दर्शन और भविष्यवाणी के बारे में बोल रहे हैं, जो आपके कार्य के बारे में बात नहीं करते हैं, जो आपके जीवन के बारे में बात नहीं करते हैं, आपसे प्रभु पूछेगा तूने क्या किया, तूने क्या किया? जो समय मैंने तुझे दिया उस समय के साथ तूने क्या किया? क्योंकि आपने अपना समय अपने सेल्फ के लिए, ठीक है, खुद के लिए आपने लगा दिया, कमाने के लिए लगा दिया, एंजॉय करने के लिए लगा दिया, और आपने ऐसे सेवक को चुना जो सिर्फ प्रोफेसी करता है और आपके लिए अच्छी अच्छी प्रोफेसी लेकर आता है ताकि आपको कुछ करना ना पड़े। अगर आज हमें पता चल जाए प्रभु यीशु मसीह कब आने वाले हैं, हम उसी हिसाब से तैयार होंगे, राइट? इसीलिए तो वो बताना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, उसके मार्गों पर चले,
ताकि वो जब भी आए हम उसके साथ उठा लिए जाएं। बहुत से लोगों को परमेश्वर के अजीजों इस बात से कोई मतलब नहीं यीशु मसीह कब आएंगे। उन्हें लगता है यीशु मसीह को आने में बहुत समय है, बहुत समय है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। परमेश्वर ने सबको स्वेच्छा दिया है, ये आपके ऊपर है आप कैसा जीवन जी रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे लोगों के पीछे चलते हैं जो इस प्रकार की भविष्यवाणियां करते हैं कि यीशु मसीह आ जा रहे हैं या यीशु मसीह कल आ रहे हैं, पता है भूकंप आने वाला है, ठीक है, बाढ़ आने वाली है, ऐसी ही भविष्यवाणी करते हैं। क्या बाढ़ आने वाली है करके किसी ने भविष्यवाणी किया तो उस बाढ़ को रोका जा सकता है? मुझे बताइए, क्या परमेश्वर ने रोका ऐसे डिजास्टर को? क्या परमेश्वर ने ऐसी भविष्यवाणियों के बाद रोका डिजास्टर को? नहीं रोका डिजास्टर, राइट? आएगा वो, उसका सामना हमें करना पड़ेगा। ऐसे समय में परमेश्वर के अजीज, अगर आप खुद को चुनौती देने वाले नहीं है, आप कैसे बढ़ेंगे प्रभु में? मान लेते चलो भविष्यवाणी की गई, बाढ़ आएगा, ठीक है, भूकंप आएगा, ठीक है, आया और चला गया। कोरोना जाने के बाद लोग बोल रहे थे प्रभु ने मुझे दिखाया था कोरोना आ रहा है। क्या रुका? कोरोना रुका? क्या जितनी मौतें हुई कोई रोक पाया उस हालत को? उन मौतों को कोई रोक पाया? क्या आप रोक पाए? क्या मैं रोक पाया? क्या हमारी प्रार्थनाएं रोक पाई? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम जिंदा है, उस हालत से हम निकल पाए। हालेलुया, ये परमेश्वर का अनुग्रह मैं कहता हूं। जिस हालात को हमने जिया है, जिस हालात का हमने सामना किया है, बहुत बुरा था। अगर आज हम जिंदा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर आज मैं जिंदा हूं, ये प्रभु का अनुग्रह है। लेकिन हम रोक तो नहीं पाए ना, लेकिन उस वक्त खुद को जरूर चुनौती दे पाए कि इस हालत में भी मुझे विश्वास करना है। हालेलुया, चाहे मैं जीऊं या मरूं, चाहे मैं जीऊं या मरूं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। ऐसी चुनौती हमें देना है। बहुत से लोग विश्वास से कमजोर हो गए, बहुत से लोग कोरोना के समय में विश्वास से पीछे हट गए। उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है हमारे आसपास, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, हमारे घर में मौतें क्यों हो रही है, क्या परमेश्वर नहीं है, क्या बचाने वाला नहीं है, क्या वायरस परमेश्वर के सामने बड़ी बात है। बहुत सारी बातें आई होंगी। बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के अजीजों अपने विश्वास को खो दिया होगा। बहुत से लोग प्रभु से दूर हो गए होंगे। लेकिन बहुत से लोग जिन्होंने खुद को चुनौती दी पौलुस की तरह, अगर मैं जीता हूं तो मैं प्रभु के लिए जीऊंगा और अगर मैं मरता हूं तो मेरे लिए लाभ है। परमेश्वर के अजीजों, वो प्रभु में बढ़े। उन्होंने चुनौती दी, हम हर परिस्थिति में सेवा करेंगे। हालेलुया, उन्होंने चुनौती दी, हम हर परिस्थिति में प्रार्थना करेंगे। बेशक ऑनलाइन हमें करना पड़े, बेशक घर में बैठकर हमें करना पड़े संगति, हम संगति करेंगे। हम फालतू चीजों में समय नहीं बिताएंगे। बहुत से लोगों ने शायद खाने में समय बिताया, परमेश्वर के अजीजों, बहुत से लोगों ने शायद मूवी देखने में समय बिताया, लेकिन उसी जगह में बहुत से लोगों ने खुद को चुनौती दी और अपने आत्मिक जीवन के लिए उन्होंने काम किया। आत्मिक जीवन को उन्होंने कमजोर होने नहीं दिया। बहुत से लोग उस हालत के बाद आत्मिक रूप से मर चुके थे। परमेश्वर के अजीजों, सिर्फ दर्शन की बात कर रहे थे, सिर्फ भविष्यवाणियों की बात कर रहे थे, क्योंकि उनके पास काम नहीं था, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। वो घर के अंदर बंद थे और सिर्फ प्रोफेसी, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। आज ग्राउंड लेवल में उनका जीवन कैसा है, ग्राउंड लेवल में उनका काम क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, ये प्रयोजन नहीं है, ये जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं इस बात की कि आपको बोला जाए कि आने वाले दिनों में क्या होगा। जितनी बातें यहां लिखी है उतनी बातों को अगर हम कर दे, हम तैयार हो जाएंगे। उतना ही परमेश्वर के अजीजों, हम अगर अपने आप को चुनौती दे दे, हम तैयार हो जाएंगे। प्रयोजन नहीं है कि ये बोला जाए कि यीशु मसीह कब आएगा। सुनिए दूसरे आयत में क्या लिखा है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। वैसा ही दिन आने वाला है और प्रभु के आने से पहले आपको बताया नहीं जाएगा कि कब प्रभु आ रहा है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है, कोई ऐसा दावा कर रहा है, झूठा है, वो व्यक्ति भागिए, उससे भागिए। जो सिर्फ बाढ़ और भूकंप के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है, ऐसे लोगों के पीछे चलकर आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा ऐसे लोगों के पीछे चलकर? हर साल बाढ़ आता है और कभी ना कभी भूकंप तो आएगा ही आएगा। भूकंप आते रहते हैं, ये अलग बात है कि हमें पता नहीं चलता। कई बार किसी देश में आता है, कई बार किसी देश में।
भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा, ये जो नॉर्मल डिजास्टर है ये हर साल हो रहा है और ये बढ़ रहा है। कोई आकर इस बारे में बोल रहा है कि हाँ जी चलो भूकंप आएगा, नया बात क्या बोला उस व्यक्ति ने? क्या नया बोला? क्या नया बोला? हर साल तो होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए जरा। एक व्यक्ति अगर बोल रहा है कि ऐसा होने वाला है, क्या फर्क पड़ता है उस बात से? क्या फर्क पड़ता है? आपके आत्मिक जीवन में फर्क पड़ता है? आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी मिलती है आपको? क्या आप प्रभु के करीब जाते हैं? क्या इन बातों को सुनने के बाद खुद को आप चैलेंज करते हैं कि मुझे और ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए? क्या इन बातों को सुनकर आप खुद को चैलेंज कर पाते हैं कि मुझे और वचन पढ़ना चाहिए? नहीं, आपका जीवन तो वैसा ही है। आप तो वैसे ही जी रहे हैं। भविष्यवाणी के सुनने के बाद भी आप तो वैसे ही जीते हैं, राइट? बदलाहट तो कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या फायदा सुनकर? बोलने वाला अपना फायदा देख रहा है और सुनने वाला अपना फायदा देख रहा है। किसी को परमेश्वर के वचन से मतलब नहीं है। सुनने वाला अपने सेटिस्फेक्शन को देखता है और बोलने वाला अपनी और उस व्यक्ति की जो सुन रहा है उसके सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचता है। लेकिन व्हाट अबाउट गॉड? परमेश्वर के बारे में कौन सोच रहा है? वचन के बारे में कौन सोच रहा है? तैयारी के बारे में कौन सोच रहा है? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हमें तो पता नहीं है कब आएगा, वो कौन से समय में आएगा। तो फिर अगर आपने खुद को चुनौती नहीं दिया, खुद को चुनौती नहीं दिया, प्रार्थना जीवन में अगर आपने खुद को चुनौती नहीं दिया, वचन के मामले में अगर आपने खुद को चुनौती नहीं दिया, संगति के मामले में अगर आपने खुद को चुनौती नहीं दिया, पवित्रता के मामले में अगर आपने खुद को चुनौती नहीं दिया, परमेश्वर के अजीजों प्रेम करने के मामले में अगर आपने खुद को चुनौती नहीं दिया, प्रभु के राज्य के लिए देने के बारे में अगर आपने खुद को चुनौती नहीं दिया, तो आप कैसे बढ़ेंगे? मुझे बताइए। आपके पास दूसरा कोई प्लान है, दूसरा कोई ऑप्शन है बढ़ने के लिए? अगर आज आप कह रहे हैं कि मैं 10 मिनट के प्रार्थना में मैं खुश हूं, आप जिंदगी भर 10 मिनट का प्रार्थना करेंगे, आप कभी नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन उसी जगह में जब आप खुद को चैलेंज करेंगे, नहीं मुझे 15 मिनट करना है, मुझे 20 मिनट करना है, क्योंकि कोई आपके साथ खड़ा नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। और प्रभु यीशु मसीह तब तक आगे नहीं आएगा जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है वो हमें फोर्स नहीं करेगा, वो हमें फोर्स नहीं करेगा किसी काम को करने के लिए। आमीन। मैं इस प्रचार को कंटिन्यू करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कुछ दिन आइए खुद को चुनौती देने के बारे में हम सुने, और मैं एक एक बातों को आपके बीच में रखूंगा। परमेश्वर के अजीजों, मैं चाहता हूं आप हर एक प्रचार को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब सच्चाई की जरूरत है, ट्रूथ की जरूरत है। जो वचन हमारे हृदय को छेदता है उस वचन की हमें जरूरत है। कानों को अच्छा लगने वाला वचन सुनना छोड़ दीजिए, हृदय छेदने वाला वचन सुनिए, ताकि आपके जीवन में परिवर्तन आए और आप खुद को चुनौती दे सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, में धन्यवाद देता हूँ एक और नए दिन के लिए। प्रभु, नए दिन में आपने हमसे अलग तरीके से बात किया है, अपने वचन को आपने बोया है। प्रभु, आपका वचन अद्भुत रीति से फल का कारण बनने पाए, और इन तमाम लोगों के जीवन में जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, अद्भुत आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु, जितनों ने वचन सुना, ग्रहण किया, प्रभु आप उन्हें बहुत आज से आशीष और बरकत दीजिए। सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।